ये शांत भाव है। आपका सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे, 25वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। हरिओम। तो ये तो अच्छा है ना, वापस आना तो सबको अच्छा लगता है। तो हम में कितनों की सचमुच इस बारे में दृढ़ संकल्प है लौट के आना या नहीं लाना? हमें पता ही नहीं जैसा संकल्प किया जाता है। जैसे देशभक्ति एक संकल्प है, गुरु भक्ति एक संकल्प है, इष्ट भक्ति एक संकल्प है। से मनुष्य की जो मनुष्यता है वो एक संकल्प है। वैसे कितने जन हम जानते हैं कि इसके बारे में भी संकल्प करना पड़ता है कि ये आना है या नहीं आना है। अगर लौट के नहीं आना है, अपना प्रवृत्ति प्रकृति उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर लौट के आना है कोई बात नहीं, संकल्प कर लीजिए, फिर आप लौट के चले आएंगे। ज्यादातर व्यक्ति आप देखोगे कुछ ना कुछ इंद्रिय आसक्ति के लिए कुछ ना कुछ लौटने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए लौटते हैं। बहुत कम इंसान एक बार अनुभूति को जीवन का पूंजी मानकर और वो अनुभव करने की चाहत नहीं रखते। बहुत सारे लोगों के साथ आप बात करोगे, ये बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि हमें स्कूल टाइम अच्छा लगता था, लौट जाने के लिए इच्छा हो रही है, वो समय अच्छा था, काश फिर वो समय आ जाए। ये सब कहने वाले लौटने का मार्ग अपने आप ढूंढ ले। जो those who brood in the past, बीते हुए कल में जो ज्यादा समय बिताते हैं वो जरूर लौट के आते। जो अपने बीते हुए कल को बहुत अच्छी तरह से याद रखे हुए हैं, ये भी उन्हें याद है क्या कौन किस समय कैसे कहा था, कौन सा दिन था, कौन सा नक्षत्र, कौन सा तिथि था, ये सब बहुत सारे लोगों को याद रहता है। आपने गायों को देखा होगा, वो खाते फिर उसको निकालकर फिर चबा के खाते हैं, रूमिनेटिंग। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने बीता हुआ कल को बहुत याद करता है
और इंद्रिय सुख के कारण बार बार वही इंद्रिय सुख को लेने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रशंसा हो, चाहे वो कोई स्वाद हो, कोई जीवन मतलब रिलेशनशिप में किसी का कोई मन रह गया हो, चाहे वो शत्रुता का हो, वो मित्रता का हो, वो सब आपके जीवन में रेखापात करता है। योर रोड मैप इज मेड बाय ऑल दिस। जैसे म्युनिसिपैलिटी रोड बनाता है, नेशनल हाईवे रोड बनाता है, वैसे हमारी सोच, कल की सोच ही हमारे आगे की रोड बनाता है। कोई अगर कल का सोच नहीं, कोई अगर बीते हुए जीवन के बारे में ज्यादा समय नहीं बिताते, बस अनुभूति को लेकर आगे चलते हैं, वो देखेंगे कि उनका जो रोड मैप है बहुत क्लियर कट होता है। आप जैसा मतलब उलझे हुए सोच में बढ़ोगे, उतना ही उलझन आपको सामने मिलेगा। ये अपनी जीवन की अनुभूति है। उलझा हुआ मन, उलझा हुआ सोच, उलझा हुआ पथ, ये एक ही जैसा होता है। आपका पथ में अगर उलझन है, इसका मतलब आपके सोच में उलझन है। नहीं तो एक रास्ता दिखता है, इफ यू आर क्लियर। कौन सा रास्ता? ना लौटने की रास्ता, यात्रा की रास्ता। जो यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कभी लौटने की कभी नहीं सोचते हैं। वहां प्राण चले जाए तो अच्छा हो। ये तीर्थ होता है। जो जीवन को तीर्थ मानते हैं, वो कभी अपने पग में चले हुए रास्ते पर कभी लौट के नहीं आते हैं। इसलिए कोई वो जो सामान लेके जाते हैं, लौटने की कैसे, रास्ता तो पहले ऐसा नहीं था ना, तो वो अपने साथ बहुत सारे जो बीज होते हैं, जो उगता है, उसको लेके जाते थे। जो लौटने की इच्छा करते हैं, तो वो बीज डाल डाल के जाते थे, और आने के वक्त वो बीज बड़ा हो जाता था, वही रास्ता वो जान लेते थे। ऐसा होता था। जो ये संसार के बीज अपने जेब में ना लेकर जाए, वो रास्ता फिर लौटने की इच्छा कभी नहीं करते हैं। वो तीर्थ होता है। तो जीवन को तीर्थ मानने वाले कितने हैं? बार बार तो हम वही रास्ते में जाना चाहते हैं, जहाँ गिर पड़े थे वहां फिर हम अपना जीवन में बहुत सारे समय बिताते थे। ऐसे गिरे थे, ऐसे उठे थे, सबको बताते थे अपने बारे में। सब कुछ हम बार बार दोहराते हैं। ये जो ये जो हमारे अंदर एक कीड़ा है, इस कीड़ा अगर नहीं रहे तो आप देखोगे आप कितने उन्मुक्त रहोगे। जो उन्मुक्ति जानते हैं, कभी आपने बस में ट्रैवल किया है? जब बस के बचपन में वे विंडो के पास हम बैठते थे, वो ठंडी ठंडी हवा अपने मुख पर स्पर्श करती थी, जैसे मानो हम ही गति हुए। बस में जा रहे हैं, बस गति में है, लेकिन हमें लगता था हम ही गति है, हम गति पर है। वो गति उन्मुक्ता, वो गति का जो नशा, वो उन्मुक्त नशा होता है। तो अपने गति को देखिए, बार बार पीछे मुड़कर वही वही अनुभूति को ढूंढते हुए वही ठहर जाना, ये ये क्या कह सकते हैं? हम पशु हो सकते हैं। मनुष्य गति को बहुत मान्यता देता है। वी लव स्पीड। और पीछे ना मुड़ने की जो कलाएं हैं, ज्ञान है, उससे हम तीर्थ मानते हैं। तो आज की जो बात होती है, जो रातों में शरीर छोड़ते हैं, धूम्र मतलब स्मोकी, पता नहीं है कोई है पास में, नहीं है कोई नहीं है, मतलब इट्स ऑल वेरी शेडी, एक भय के साथ। आपने कभी जो किसी आप अगर कोई मृत्यु के समय में कोई अकेला चला जाता है,
अंधेरे में चला जाता है, वो भय से जाता है। और ये भय फिर आपको, क्योंकि आपने भगवान नहीं माने, भय माने, तो भय के साथ आपको लौटना पड़ेगा, भयभीत होकर आपको लौटना पड़ेगा। भय और भगवान आपकी रुचि है और आपकी अनुभूति है। तो इसीलिए जो रात में जाते हैं, दक्षिणायन में जाते हैं, कृष्ण पक्ष में जाते हैं, अंधकार में जाते हैं, भय के कारण उनको लौटना पड़ता है। आपकी मर्जी। किसी भी समय अगर ज्ञान की ज्योति आप जलाए रखोगे, ये दक्षिणायन, उत्तरायण, ये सवेरा, ये अंधेरा, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चेतना पूर्ण है वो हर समय सूर्य जैसा आलोकमय पड़े। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। अर्पिता, एक बार ना मैं ऐसे ही बहुत साल पहले ऐसे कुछ तो देख रही थी यूट्यूब में, तो एक संत बोल रहे थे जैसे हम लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो बीच में बहुत स्टॉप होते हैं ना, वो कंडक्टर पूछ मतलब बोलता है ये स्टॉप है। तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि जैसे हम शरीर छोड़ते हैं ना, वैसे वो बहुत नाम लिए, शिवपुरी, भोजपुरी, क्या क्या मतलब मुझे अभी याद भी नहीं है, विष्णुपुरी, वैकुंठपुरी, ऐसे ऊपर ऊपर के भी नाम लिए है उसने। तो मुझे इतना हंसी आ गया, मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था मैंने। और वो बोल रहे थे कि जो सदेह लोग जाते हैं ना, संत लोग, वो वैकुंठ में जैसे तुकाराम गए, उनका भी एक है, उसके भी आगे है, ऊपर 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 करके, ऐसे वो बोल रहे थे, तो अभी याद आ गया वो। ये हमारी बहुत भाग्य है कि हम मृत्यु के बाद के बारे में हमको कुछ कुछ ज्ञान मिलता है। ये बहुत बड़ी भाग्य है। जैसे आपको एक जगह में रहना नहीं है, आपको लौटना है, और आपको अगर पथ के बारे में कोई अगर बोल देता है कि ऐसे जाने से आपको अच्छा लगेगा, दिस इज अ गुड रोड, यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो वो एक भाग्य होता है, आशीर्वाद होता है। तो ये जो जीवन जिससे हम लौटने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना और सुनना उसके बारे में, ताकि आपकी जो आप जब लौटोगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये एक ऐसी जगह है हम जहां से लौटना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कौन सा पथ किसी को पता नहीं। तो आप निर्धारित करोगे आपके कर्म के हिसाब से कि लौटना तो सबको है, लेकिन पथ कुसुमित हो, प्रशस्त हो, ये आपके कर्म और आपकी तेज बुद्धि जो ये मानता है कि आपको लौटना है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए अभी से। प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर रिटर्न टिकट, रिटर्न जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत सोचना बुद्धिमता। असतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
अर्पिता जी, हाँ जी। अभी जो आपने बताया, तो जो ज्यादा उसी पे विचार करते हैं पास्ट के ऊपर, जो उस पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसमें ही ज्यादा अच्छा था, ये था, उनके लिए तो वापस आना है। जो नॉर्मल याद आती रहती है, बात कभी आई कभी नहीं आई, कभी किसी से बात की तो पुरानी बात याद आई, तो वो क्या स्टेज होगी फिर? क्योंकि हमें कोई पिछला ऐसा याद नहीं आता, ना मेरे मन में कुछ ऐसा आता है कि मुझे पीछे बहुत कुछ मिला तो अभी वैसा ही मिले, ऐसा नहीं। जैसे लोगों को कहते हैं बचपन बड़ा अच्छा था, जवानी ऐसी थी, वो था, तो वैसा हमें कुछ नहीं। जो आज है, मुझे आज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पिछली बात भूलती तो नहीं है, याद तो होती है, कभी कोई बात होती तो याद आ जाती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कीजिए, लेकिन अंडरलाइन मत ना कीजिए उससे। हाँ, नहीं नहीं, अंडरलाइन नहीं करते। मैंने बताया, मैंने कभी पीछे जाके वैसे नहीं देखा, किसी से बात हुई तो बात हुई, अदरवाइज बस मेरे को अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है। बहुत, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे लोग ना वो अंडरलाइन कर करके अपने कल के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि आज है उनको पता नहीं चलता है। वही थोड़ा तकलीफ ठीक है। जो बात। आज की अनुभूति नहीं ले पाते हैं हाँ। उनके लिए, मतलब उनके लिए जीवन बहुत संकटमय होता है। Those who cannot understand the difference between past and present, they are in a very difficult state, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। वो नहीं नहीं, ठीक है, आपने बता मानसिक दिया। हमें यही था कि पिछली बातें याद तो आती, जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो रेफरेंस में वो बात आ जाती है, लेकिन अदरवाइज आई लव माय प्रेजेंट। मैं हमेशा अच्छा लगता है मुझे, आज भी बहुत अच्छा लगता है, और हर स्टेज में मुझे अच्छा लगा, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी कि बुरा यहाँ कल तक अच्छा पहुंच था आज गए। अच्छा नहीं है। I'm so इसीलिए सत्संग में पहुंच गए। अगर हाँ, पीछे देखते थे, आपकी आपकी जो गति है, आपकी अवस्थिति से पता चलता है आप अभी कहाँ हो। अगर आप जैसे भी काट कर सत्संग में पहुंच जाते, अपने अच्छा कटा। ठीक बात You है। are in a satsang, if you are in a place where you are discussing about लौटने की तरीका, रहने की तरीका, वह रहने से अपनी किस अवस्था में जाने की तरीकाएं, जहां उसके बारे में पता चलता है, अच्छी जगह। दैट्स अ गुड प्लेस। थैंक यू, थैंक यू बहुत। आप बहुत अच्छे से बता देते हो। इतना पहले गीता नहीं हमें समझ में आई, जैसे आप एक एक उसको श्लोक को इतने अच्छे से बता रहे हो ना, तो ये ज्यादा हमको संस्कृत से ज्यादा वो नहीं है, हमको जो आप बताते हो ना वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। अब आपको संस्कृत में सुनकर क्या कहा हमको नहीं मालूम है। सबसे बड़ी हैरानी ये होगी परवीन जी की मुझे संस्कृत नहीं आती। आई डोंट नो संस्कृत। गुड गुड, वही बात हमारे को। अभी इतना अच्छा वो श्लोक पढ़ती हैं, तो हमको अच्छा तो लगता है। आई ट्राई ऑल्सो, लेकिन वो कैसे किस शब्द को किससे जोड़ लेती है ना, वो हमें नहीं आता। हम फिर वो बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, कभी मतलब मीनिंग भी आप नहीं आता आप है। आप शुरू कर लीजिए, ये जो डाउनलोड कर लीजिए गीता की जो पंक्तियां जहाँ पढ़ा जाता है, जस्ट गो विथ इट, या आदत पड़ जाती है। अभी जो आप वो बोलते हो ना, माँ कश्यति, वो मुझे लास्ट के 2 वर्ड अच्छे समझ में नहीं आता, ना मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ उसको। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मुझे नहीं आता वो जो आप बोलते हो। अभी आपने बोला था, तो उसमें जो लास्ट में बोलते हैं ना, माँ कश्यति, क्या वो मुझे नहीं क्लियर होता क्या वर्ड है वो। ठीक है, आप पहले उसको डाउनलोड कीजिए। वो श्लोक इंटरनेट पे भरी पड़ी है। पहले हाँ ये हाँ, सब बिल्कुल, आप बहुत लोग बोलते हाथों हैं वो में तो। आप हाथों में लिखिए। जो अच्छा, नहीं आता है उसको लिखना पड़ता है। लिखने से हैंड वो आई तो। हैंड कनेक्शन बनता है, तब हाँ जाकर हाँ, मस्तिष्क को पकड़ में आता है। इसीलिए हम कहते ठीक हैं है। जो आपको पता नहीं चलता है उसको लिखिए। हिंदी ही हाँ, तो मतलब है। हमने हमने ऐसे कोशिश नहीं की, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम सोचते हैं ठीक है, जैसे चल रहा है ठीक है। अभी आप जो बोल रहे हो ना, अगर हमें जानने की इच्छा है, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक बात। लिखिए। ठीक है, गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।